24 अक्टूबर 2021 याद है सबको, जब पाकिस्तान ने 10 विकेटों से इंडिया को हराया था दुबई में। क्या आपको याद है कि उस मैच से पहले पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में नहीं हराया हुआ था? 3 मैचेस उससे पहले हुए थे, लगातार पाकिस्तान वो हारा था। और कोलंबो में भी एक दफ़ा पाकिस्तान जो है वो हार चुका है इंडिया से वर्ल्ड कप में 2012 में। और जो 2007 में 2 मैचेस हुए थे जहां पर पाकिस्तान क्लोज आ गया था, एक सुपर ओवर में मैच चला गया था और फिर फाइनल में वो मिसबा की शॉट जिस पर पाकिस्तान फिर मैच हार गया था। लेकिन 2021 में जो बाबर आजम की टीम थी, उन्होंने क्या डिफरेंट ऐसा किया कि उन्होंने इंडिया को पछाड़ दिया, हरा दिया? वो मैच क्यों डिफरेंट था? उस मैच में पाकिस्तान की टीम का जो पैशन था, जो लगन थी, जो जज्बा था, जो यूनिटी थी, वो डिफरेंस मेकर था। और एक चीज़ जो और डिफरेंट थी वो थी शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से विकेटें उड़ा दी थी इंडिया की और फिर इंडिया रिकवर नहीं कर पाया था। और फिर पाकिस्तान ने, बाबर ने, रिजवान ने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, चेस किया था। ये सलमान अली आगा की टीम, इसमें भी वही यूनिटी है, इसमें भी वही पैशन है, इसमें भी वही लगन है। इसमें भी पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी की जगह उस्मान तारिक हैं, जिनसे इंडिया डरा हुआ है, जिनसे जो है वो इंडिया इतना डर गया है कि सोशल मीडिया भर चुका है कि उस्मान तारिक के साथ जो है वो इंडियन बैटर्स क्या करेंगे, खेलेंगे, पीछे हटेंगे, आगे जाएंगे, साइड पे जाएंगे, भाग जाएंगे, क्या करेंगे। ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। और दूसरी तरफ ये मैच अकेला एक ही मैच है जिसके लिए सलमान अली आगा एंड टीम यू गाइज बिन प्रिपेयरिंग फॉर। जो बदला आपने 3-0 का अब लेना है उसको मत भूलिएगा। जो आपके साथ एशिया कप में हुआ था, जो हमारे साथ एशिया कप में हुआ था, उसको मत भूलिएगा। जब दरवाजे बंद किए गए थे हमारे चेहरों पर, उसको मत भूलिएगा। जो हैंडशेक नहीं किया गया था उसको मत भूलिएगा। वो जो गालियां हमें पड़ी थी, वो जो बू किया गया था इंडियन फैंस की तरफ से हमें, वो मत भूलिएगा। जो इंडियन टीम ने आकर जो है इसको पॉलिटिसाइज किया था, इस गेम ऑफ क्रिकेट को, उसको मत भूलिएगा। ये चांस है बाबर के लिए, सलमान अली आगा के लिए, साहबजादा फरहान के लिए, सैम अयूब के लिए, उस्मान तारिक के लिए, अबरार के लिए कि बदला लीजिए। पूरी कौम आपके साथ है, सब हम दुआ कर रहे हैं आपके लिए। और आपके पास ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 3 घंटों में आप जो है वो पूरे इंडिया को, मोर देन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन को आप जो है वो सुला सकते हैं, रुला सकते हैं और इनका गरूर जो है वो मिट्टी में मिला सकते हैं। क्योंकि गेम ऑफ क्रिकेट में ही आपने इनको हराना है। यहीं पर जो है वो आपके पास मौका है कि आप जो है अब बदला लीजिए जो एशिया कप में हुआ। यहाँ पर जो पिच है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिच जो है वो यूज्ड पिच है जो खेली जाएगी इस मैच में, जो कि आपको याद है जो मैच हुआ था जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उस मैच में ये पिच यूज हुई थी। तो अब जब पहला ओवर जब फेंका जाएगा तो ये 41st ओवर होगा इस पिच के ऊपर। और यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, क्योंकि कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं, ग्राउंड की जो कंडीशंस हैं वही डिक्टेट करती हैं, वही मैटर करती हैं गेम ऑफ क्रिकेट में। तो उसके ऊपर सलमान अली आगा, माइक हैसन, उनको नज़र रखनी पड़ेगी। उसी के लिहाज से फिर आपको जो है वो टीम की सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि कौन टीम में होगा, कौन टीम से बाहर होगा। बिकॉज जो पिच है जैसे मैंने बताया कि यूज्ड है, तो इसमें जो है वो टोटल 150 to 170 विल बी अ टोटल, जो कि एक बहुत अच्छा टोटल होगा डिफेंड करने के लिए। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान को यही सोचना चाहिए कि आपको स्पिन हैवी जाना पड़ेगा। स्पिन हैवी जाने का मतलब ये है कि आप जो है वो उस्मान तारिक, अबरार, शादाब, फिर आपके पास सलमान अली आगा हिमसेल्फ
कैन बॉल, बिकॉज इंडिया के पास ऑलमोस्ट 5 या 6 लेफ्ट हैंडर होंगे लाइनअप में। तो सलमान अली आगा की अपनी बॉलिंग जो है वो काफ़ी क्रूशल हो जाएगी, बिकॉज सलमान अली आगा ऑफ स्पिन फेंकते हैं, तो बॉल जो है वो बाहर जाएगी। तो फिर क्या नवाज की जगह बनती है इस लाइनअप में? नवाज को आप ड्रॉप कर सकते हैं, उनकी जगह आप कोई एक बैटर खिला सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट आर्म स्पिन के लिए मुश्किल हो जाएगा लेफ्ट आर्म जो बैटर्स होंगे जो इंडिया के पास हैं। बिकॉज आप देखिए ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा कंफर्म हो चुके हैं 11 में, फिर उसके बाद तिलक वर्मा है, फिर आपके पास अक्षर पटेल हैं, फिर रिंकू सिंह अगर खेलेंगे या नहीं, उनकी जगह अगर वाशिंगटन सुंदर आते हैं तो वो भी लेफ्ट हैंडर हैं, शिवम दुबे जो हैं वो भी लेफ्ट हैंडर हैं। सो लेफ्ट हैंडर्स की एक लाइनअप है इंडिया के पास, तो फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बैटिंग फॉर्म भी इस वक्त नवाज की इतनी अच्छी नहीं है, सो मुझे लगता है कि नवाज की जगह आपको एक एक्स्ट्रा बैटर खिला देना चाहिए, बिकॉज आपके पास स्टिल शादाब, फिर सैम, फिर सलमान अली आगा, ये 3 स्पिनर हैं, फिर अबरार और उस्मान तारिक जो रेगुलर स्पिनर हैं वो भी आपके पास हैं। सो 5 स्पिनर स्टिल आपके पास हैं। सो दिस कुड बी द चेंज दैट पाकिस्तान कैन डू, जहां पर नवाज को आप जो है वो ड्रॉप करके जो है उनकी जगह एक बैटर ख्वाजा नाफे की जगह बना सकते हैं, क्योंकि बैटिंग में पाकिस्तान हमेशा फंसता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में हमेशा पाकिस्तान बैटिंग में फंसा है, बॉलिंग में इतना नहीं फंसा, और बैटिंग से ही आपको ये मैच जीतना पड़ेगा, क्योंकि आपको रन्स ऑन द बोर्ड लगाने पड़ेंगे। सो जो पिच की कंडीशन है वो यहाँ पर यही है कि आपको अगर 160 170 आपने बनाए, और जब कोई टीम जो दूसरी टीम है वो चेस करने जाएगी तो उसमें फिर मुश्किल हो जाएगी। 170 डिफेंड करना आसान रहेगा। तो टॉस जीतकर सलमान अली आगा अगर टॉस जीतते हैं तो आपको पहले बैटिंग करनी है, आपको जो है वो, क्योंकि ड्यू जो है उसका फैक्टर यहाँ पर श्रीलंका में इस वक्त नहीं है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो स्पेकुलेशंस आ रही हैं, वो अभी तक यही है कि ड्यू अभी तक इतनी नहीं पड़ी श्रीलंका में, और स्पेशली कोलंबो में रात के वक्त जो है वो ड्यू का आना कम चांसेस हैं उसके। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले बैटिंग करके रन्स ऑन द बोर्ड लगाइए, क्योंकि हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया को भी चेस करते हुए काफ़ी मसला हुआ था। और अगर पाकिस्तान के पास जो पेसर हैं, जिसमें फ़हीम अशरफ होंगे और एक पेसर पाकिस्तान खिलाएगा, मुझे लगता है कि आपको सलमान अली मिर्ज़ा को खिलाना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो फॉर्म में नहीं है, उनको रन्स पड़ सकते हैं। सलमान अली मिर्ज़ा जो है वो फॉर्म में हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस है, उन्होंने 3 विकेटें भी ली थी नीदरलैंड्स के खिलाफ। सो वो कटर्स अच्छे फेंकते हैं और वो पिच का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी की जो स्टॉक बॉल है, जो वो जिस पे वो रिलाई करते हैं, वो है यॉर्कर लेंथ बॉल, जिसमें पिच फिर आउट ऑफ इक्वेशन होती है। और अभी उनसे वो यॉर्कर नहीं डल रहा, उनसे फुल टॉसेस डल रही हैं, जिसकी वजह से जो चांसेस हैं वो यही हैं कि इंडियन बैटर्स उनको अटैक करेंगे, और उनकी पेस भी गिर चुकी है। सो जब इतनी पेस पे आप 132 किलोमीटर पर आवर पे यॉर्कर मारेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। उसके लिए फिर 140 होना चाहिए, फिर ही उसका चांस बनता है कि वो बॉल आप बोल्ड कर सकें। सो इसलिए सलमान अली मिर्ज़ा जो कटर डालते हैं, पिच में बॉल डालते हैं, उनको आना चाहिए। और दूसरी तरफ आप नवाज को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बैटर जो है वो खिला सकते हैं। सो ये 2 चेंजेस जो है वो पाकिस्तान कर सकता है। दूसरी तरफ इंडिया के पास जो है वो 2 चेंजेस वो भी कर सकते हैं, जिसमें रिंकू सिंह की जगह वो खिलाएंगे वाशिंगटन सुंदर को, बिकॉज वो भी स्पिन हैवी जाएंगे। यूज्ड पिच है तो यूज्ड पिच पे स्पिनर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेम में रहेंगे। और नीचे से अर्शदीप सिंह को ड्रॉप करके कुलदीप यादव को जो है वो इंडिया खिला सकता है। सो दैट वुड बी द लाइनअप फॉर जो इंडिया की लाइनअप है वो हो सकती है। दूसरी तरफ जो एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये जो अश्विन ने बात की थी कि जो उस्मान तारिक हैं वो जब पॉज लेंगे, जब वो बॉलिंग करने आएंगे तो बैटर जो है उसको चाहिए कि वो पीछे हट जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा शॉक था। रविचंद्रन अश्विन जो हैं उन्होंने जो बात की, उस बात में दम तो था, लेकिन लॉ के मुताबिक ये लेने के देने पड़ सकते हैं इंडिया को। इसलिए आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई लिसन टू अश्विन, और वो अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं की। पूरी बात ये है कि अगर लॉ के मुताबिक जो आईसीसी का लॉ कहता है कि अगर बैटर जो है, मनी मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं कि उस्मान तारिक बॉल कर रहे हैं, सामने सूर्य कुमार यादव खड़े हैं, और एकदम से जब पॉज लेते हैं उस्मान तारिक और वो बॉल डालते हैं और सूर्य कुमार यादव जो है वो पीछे हट जाते हैं, तो अंपायर के ज़हन में पहली चीज़ ये आएगी कि शायद सूर्य कुमार यादव जो है वो जानबूझ के पीछे नहीं हटे। हो सकता है कि साइड स्क्रीन पे कोई बंदा आ गया हो,
कोई आगे कोई उनका बाल आ गया हो आंख के आगे, कोई जो टावल होता है वो गिर गया हो, या कोई मूवमेंट है जिसकी वजह से वो पीछे हटे हैं, जो कि फिर अंपायर डेड बॉल दे देता है। लेकिन अगर दूसरी दफ़ा भी ऐसा होता है और फिर अंपायर पूछता है सूर्या कुमार यादव से कि भाईजान क्या मसला है आपको, तो उस सिचुएशन में अगर वो पॉइंट करेंगे उस्मान तारिक की तरफ, तो फिर अंपायर जो है वो जाएगा स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ और वो उनसे पूछेगा कि क्या उस्मान तारिक के एक्शन में कोई चेंजेस आई हैं। ये वही पॉज है जो वो लेते रहे हैं हमेशा से, जो आईसीसी ने क्लियर किया हुआ है। बिकॉज आईसीसी के लॉ के मुताबिक जो भी बॉलर होता है वो पॉज लेके बॉल डाल सकता है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि पॉज नहीं लिया जा सकता, तो लिया जा सकता है, बिल्कुल ये लॉ में शामिल है। लेकिन पॉज में आप जर्क नहीं कर सकते, मतलब आप रुक के फिर फेंकिए, यानी कि इस तरह आप पॉजेज इस तरह नहीं ले सकते। आपको एक फ्लो में जो है पॉज लेना है और फिर बॉल डालनी है, जो कि उस्मान तारिक करते हैं, तो वो लीगल बॉल होती है। तो जो स्क्वायर लेग का अंपायर होगा वो बोलेगा कि ये वही पॉज है जो वो लेते हैं। उस सिचुएशन में अंपायर के पास फिर ये होगा कि वो वार्निंग देगा सूर्य कुमार यादव को, और अगर सूर्य कुमार यादव ने दोबारा से ऐसा किया तो इंडिया को 5 रन की पेनल्टी जो है वो पड़ेगी। और ये 5 रन की पेनल्टी, अगर इंडिया फर्ज करें पहले बैटिंग कर रहा है और उन्होंने 50 रन बनाए हैं, तो वो 5 रन कम हो जाएंगे। और अगर पाकिस्तान ने फर्ज कीजिए 170 बनाए हैं, इंडिया चेस कर रहा है, तो 5 रन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे इंडिया को। सो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी वजह से जब अश्विन ने ये बात की थी तो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग, बिकॉज यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऐसी कोई भी टैक्टिक यूज़ करेगा। बिकॉज इन T20 गेम, इन अ टाइट गेम, 5 रन जो हैं वो बहुत बड़े रन होते हैं अगर आपको फ्री में मिल जाएं। सो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसी कोई टैक्टिक इस्तेमाल नहीं होने वाली। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं इस सिचुएशन को, कि अगर अंपायर उस्मान तारिक की तरफ आ जाता है और उस्मान तारिक को बोलता है कि तुम्हारे एक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो उस सिचुएशन में फिर आगा जी खुल जाएंगे, आगा जी पै जाएंगे, और आगा जी जो हैं वो अपनी टीम को इकट्ठा कर लेंगे। वो आपको याद है श्रीलंका जो राणा टुंगा ने किया था ऑस्ट्रेलिया में, जो मेलबर्न का मैच था, जहां पर जो है डेरिल हेयर ने 9 बॉल दी थी मुरलीधरन को, और फिर मसला पड़ गया था, पूरा का पूरा मैच जो है रोकना पड़ा था। यहां पर वो मैच रुक गया, तो पाकिस्तान ने कहना है कि ले लीजिए, ये रहे आपके 2 पॉइंट, हम तो पहले ही नहीं खेलना चाहते थे, हमें तो पता है कि आप जो है वो बेईमानी करते हैं, आईसीसी जो है वो आपका ही चेला है, बीसीसीआई और आईसीसी एक ही हैं। उस सिचुएशन में गेम रुक जाएगी। फिर पाकिस्तान जो है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो गेम में आएंगे, इंडिया 2 पॉइंट लेकर जाए, इट विल बी फाइन। बट दैट इज़ हाउ थिंग्स कैन हैपन इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा गेम जो है वो चेंज हो सकता है। सो होपफुली ऐसा ना हो, होश के नाखून जो हैं वो लिए जाएं। अश्विन ने जो मशवरा दिया है उसको इंडियन बैटर्स और इंडियन टीम, इंडियन मैनेजमेंट जो है उसको ना कंसिडर करे, बिकॉज वो उन्हीं के ऊपर जो है अपने ही पाँव पर वो कुल्हाड़ी मारेंगे। पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑफ लक है, पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए और इन सब के मुंह बंद कराने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।